गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी गंगा और बेटे मुकेश के साथ रहता था। मेहनत से काम करने के बावजूद उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थी। वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। एक दिन रामलाल जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। अचानक उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो प्यास से बेहाल था। बाबा, क्या आप ठीक हैं? ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। साधु ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहा, तू बड़ा नेक दिल इंसान है। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। रामलाल चौंक गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि मेरी फसलें अच्छी हों और मेरा परिवार सुखी रहे। साधु ने प्रसन्न होकर अपनी जादुई माला से 3 मोती निकाले और बोले, ये 3 मोती हैं। इनमें से एक को निगलने से तुम जो चाहोगे वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रामलाल ने साधु को प्रणाम किया और मोती लेकर घर चला गया। घर आकर उसने पत्नी को सारी बातें बताई। हमें पहले फसल के लिए वरदान मांगना चाहिए। रामलाल ने पहला मोती निगल लिया और मन में प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी जमीन उपजाऊ हो जाए। अगले दिन जब वो खेतों में गया तो यह देखकर दंग रह गया कि सारी फसलें हरी भरी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी फसलें पूरे गांव में सबसे अच्छी हो गई और वह जल्दी ही अमीर बन गया। अब रामलाल के पास पैसा था, लेकिन एक दिन उसके बेटे मुकेश को एक भयानक बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी जान को खतरा है। हमारे पास एक और मोती है, इसे अपने बेटे के लिए उपयोग करो। रामलाल ने दूसरा मोती निगल लिया और प्रार्थना की, मुकेश एकदम स्वस्थ हो जाए। तुरंत ही मुकेश उठकर बैठ गया और पूरी तरह ठीक हो गया। परिवार ने राहत की सांस ली। अब केवल एक ही मोती बचा था। रामलाल ने उसे एक संदूक में रख दिया। कुछ समय बाद उसकी अमीरी देखकर गांव का जमींदार रतनलाल जलने लगा। एक रात रतनलाल के गुंडों ने रामलाल के घर पर हमला किया और उसकी सारी संपत्ति लूट ली। हम फिर गरीब हो गए। हमारे पास बस एक ही मोती बचा है। रामलाल सोच में पड़ गया, क्या वो फिर से अमीर बनने की इच्छा करे? तभी उसने देखा कि गांव के और भी बहुत से लोग गरीबी में जी रहे थे। उसने तीसरा मोती निकाला और मन ही मन में प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे गांव के सभी लोग खुशहाल और सुखी हो जाएं। अगले ही दिन चमत्कार हो गया। गांव में सुख समृद्धि आ गई। सभी के खेतों में फसलें लहरा उठी और गरीबी मिट गई। साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, तूने स्वार्थ के बजाय परोपकार को चुना, इसलिए तेरा नाम सदैव लिया जाएगा। रामलाल और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा और उसका गांव सदा समृद्ध बना रहा। लालच कभी भी खुशी नहीं देता, लेकिन दूसरों की भलाई में ही असली सुख होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।